नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ आवर डे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा ना इसे कि मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूंगा। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं, समझ लीजिए, अगर आप कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बहुत बेहतर है। समझ में आ रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार रेटिंग देता हूँ यहीं पे, 5 स्टार रेटिंग। और 5 स्टार रेटिंग मैंने क्यों दिया है मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन से भी बताऊंगा, इन ऑप्शन से भी बताऊंगा और इसके सॉल्यूशन से भी बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और अपने से पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं कराता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए। चलिए मैं करता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि इफ रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बबल स्टार्ट्स टू इंक्रीज विद टाइम टी एस आर इज इक्वल टू 0.5 टी, मतलब आर का वैल्यू भैया दिया हुआ है 0.5 टी, कोई शक नहीं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बबल स्टार्ट्स टू इंक्रीज विद टाइम टी, मतलब डी आर बाई डी टी, मतलब जो है ना उससे इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बबल विद टाइम टी इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब टाइम जब 4 सेकंड होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही ना पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा आपको ये बताना है। समझ में आ रहा है, ये बताना। आप कैसे बताइएगा, आप कैसे बताइएगा, पहले ये बताइए। देखिए कैसे बताइएगा, आपको जिस मंजिल पे पहुंचना है ना, पहले उस मंजिल का हाल जानिए। समझ में आ रहा है ना, उस मंजिल का हाल जानिए। और देखिए कि अगर घर बनाना है तो किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। पहले आप ये मत सोचिए कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, फिर जाके घर बनाएंगे। पहले ये सोचिए कि अगर घर बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, डी वी बाई डी टी निकालना है तो आपको क्या चाहिए, डी वी बाई डी टी निकालना है तो आपको वॉल्यूम का एक फार्मूला चाहिए। दीजिए भाई, वॉल्यूम इक्वल टू, लेकिन क्या बोला यहाँ पे, स्फेरिकल बबल। स्फेरिकल बबल मतलब स्फेयर का, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लिखेंगे यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। कोई शक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बोल रहा है डी वी बाई डी टी, लेकिन हम यहाँ से डी वी बाई डी टी नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से डी वी बाई डी आर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो निकालिए डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर निकालिए। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3r²। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 से 3 कट गया, मतलब डी बाई डी आर का वैल्यू कितना हो गया, डी बाई डी आर का आपका वैल्यू हो गया 4πr²। कोई शक नहीं आया समझ में। अब देखिए इस डी वी बाई डी आर को, इसमें से डी आर को इधर भेजिए, ये आ जाएगा आपका डी वी इज इक्वल टू 4πr² डी आर, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या कीजिए, डी वी को डी टी से डिवाइड कर दीजिए और 4πr² इधर डी आर को डी टी से डिवाइड कर दीजिए। कोई शक, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ से डिवाइड किया है LHS और RHS में, तो कोई मतलब कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। ये चीज़ मैं ऐसा मतलब जो है ना, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। समझ में आ रहा है ना। देखिए तो डी बाई डी टी तो निकल गया 4πr² डी आर बाई डी टी, लेकिन आंसर तो ये नहीं ना होगा। आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 8 पाई यूनिट्स, 4 पाई यूनिट्स पर सेकंड, 8 पाई यूनिट्स पर सेकंड और 4 पाई यूनिट्स पर सेकंड। तो आपको क्या करना है, आर का वैल्यू डालना है और डी आर बाई डी टी का वैल्यू डालना है, ठीक है ना। तो डी वी बाई डी टी अपना कितना आया, आपका डी वी बाई डी टी कितना आया, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे 4πr² डी आर बाई डी टी, मतलब आपको चाहिए आर, तो आर का वैल्यू बोल रहा है 4 सेकंड पे, तो आर का वैल्यू तो यहीं से आ गया। आर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, आर का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, इसमें आप आर का वैल्यू डालिए तो आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.5, टी दिया हुआ है ना, मतलब 0.5 × 4, टाइम का वैल्यू कितना है 4, तो 4, तो ये कितना आ गया आर का वैल्यू, आपका आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, 5 × 10 2, आर का वैल्यू 2 आ गया, आर का वैल्यू 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से डी आर बाई डी टी का वैल्यू निकालिएगा, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कैसे निकलेगा, आर का वैल्यू दिया 0.5 टी, तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ से डी आर बाई डी टी आ जाएगा आपका 0.5। कोई शक, सिंस आर का वैल्यू जो है 0.5 टी है, पूरा क्लास 10 जैसा करा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, आ गया। तो आप क्या कीजिए, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दीजिए। अब क्या करते हैं, डी बाई डी टी का वैल्यू निकालते हैं, डी वी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यहाँ से, मतलब आर का वैल्यू और डी आर बाई डी टी का, तो हो जाएगा आपका 4πr² मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 × डी आर बाई डी टी 0.5। अब इसे सोल्व कीजिए, बाई 10 हो गया, ये 5 दूना 10, ये 2 दूना 4, मतलब ये आपका आंसर आ गया कितना, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4 मतलब 8 पाई। 8 पाई क्या, अब 8 पाई क्या, यूनिट्स, क्योंकि यूनिट कुछ दिया नहीं था और टाइम है तो टाइम का पर सेकंड आया समझ में। इसका आंसर आएगा 8 पाई यूनिट्स। देखिए ऑप्शन में ये भी है, 8 पाई यूनिट्स भी है और 8 पाई यूनिट्स पर सेकंड है, लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कीजिएगा, आपको यूनिट का मतलब पता नहीं होगा, तो आप ऑप्शन ये लगा के आ जाएगा, कुछ कंफ्यूज हो जाएगा इसी में, और सब करते हुए भी मतलब सब चला जाएगा। समझ में आ रहा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 5 स्टार सवाल क्यों था, 5 स्टार सवाल इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा इसमें सोचना था, दिमाग लगाना था कि कहाँ से कहाँ पे आएंगे। समझ में आ रहा ना, ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन था, समझ में आ रहा ना, सवाल को पढ़ने में भी कन्फ्यूजन था, आया समझ में। तो इसलिए 5 स्टार सवाल था, ये बहुत अच्छा सवाल था। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी।